कि ज़िंदगी में सद्गुणों का होना एक पहला कदम है, इट्स नॉट द एंड। कि बंदा कहे कि भाई हाँ जी मैं तो झूठ नहीं बोलता जी, बड़ा शांत रहता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ और मददगार हूँ सबका, वो शुरुआत है। जब तक आत्मा की उड़ान नहीं होगी, जब तक आत्मा परमात्मा मिलेगी नहीं, मकसद तो पूरा होगा नहीं। पर ये मैकेनिज्म हैं टू हेल्प अस, तो हमारी मदद करते हैं। तो मदद उस पर होगी जो कि रिसेप्टिव है, जो कि उस मदद को चाहता है, जो ले सकता है, जो लेना चाहता है। मगर वहाँ होकर अगर ध्यान किसी और होगा तो हम वो ले नहीं सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि शुरू शुरू में जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं, पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं, तो हमारे अंदर बहुत से ख्यालात चल रहे होते हैं कि हम सही जगह पे आ गए कि नहीं आ गए। हम देख रहे होते हैं कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। और अगर कोई हमको ऐसा लगे जिसने प्यार से बात नहीं की, जो जल्दी में है, हम सोचते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। ये माइंड जो है ना, वो जो हमें मिलना है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, वो देख रहा है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी क्या है, और उससे वो जजमेंट करता है इंसान के उसको क्या मिल सकता है। तो महापुरुष समझाते पहले तो जब भी हम आए, हम उस मोड में हों कि हमने पाना, हम ये ना आए कि हम देखें कि खराबियाँ क्या क्या हैं यहाँ पर, ये गलतियाँ क्या क्या हैं यहाँ पर। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू फोकस ऑन दैट जो कि हमको ठीक नहीं लग रहा। अब एक पेज पूरा आप पढ़ते हो तो 3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, वही आपको ज़्यादा ध्यान है। जो बाकी में भी 1000 वर्ड्स हैं उस पेज में, वो उसकी ओर ध्यान नहीं जाता इंसान का, कहते ये भी खराब है, ये भी खराब है। सो उस टेंडेंसी से हमने परे जाना है। हमने देखना हमें क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ आकर, ये नहीं देखना बाकियों को क्या हुआ है। वो कहते हैं ना, जब घोड़ों की रेस होती है तो उनको ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं, ये अपनी लेन में भागें और तेज़ी से भागें, ये ना देखें दूसरा घोड़ा कितनी तेज़ी से हाथ से भाग रहा है, ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो सेम थिंग हैपन्स इन द सत्संग अरीना। अगर हम यही देखते रहें उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, वो सेवा कैसी कर रहा है, बट अगर हम आएँ उनके ओके हम लोग मिशन में हैं, मिशन को हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद होनी चाहिए, इतने लोग आते हैं, उनके अरेंजमेंट करने के लिए लोग तो चाहिए, अपने आप तो नहीं ना हो जाता कि कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और लंगर खाने को मिल रहा है, सब चीज़, लोग तो चाहिए मदद करने के लिए, तो हम भी कुछ सेवा करें अच्छा होगा। दैट्स अनदर एटीट्यूड। तो अपना एटीट्यूड क्या है वो क्लीन रखना है, दैट्स ऑल। ये जो कहते हैं एम्प्टी कप, नहीं तो अगर प्री नोशंस इंसान लेके आता है तो वो फिर कुछ पा नहीं सकता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि ऐसा इंसान जो कि पात्र है, जो रैली में पिता परमेश्वर को पाने के लिए आया, जो ज़िंदगी के मकसद को जानने के लिए आया और वो पवित्र है, तो उस पर जब के सद्गुरु की प्यार भरी नज़र, रहमत से भरी नज़र, जैसे ग्लांस ऑफ ग्रेस जिसको कहें इंग्लिश में, कि वो जब पड़ती है तो उससे उस इंसान का जो ध्यान है वो किस तरफ जाता है, वो अगली लाइन में समझा रहे हैं। उससे असर क्या होता है उसका। तो पहले तो ये है समझना वो जो ग्लांस ऑफ ग्रेस आ रही है उसको जज्ब कैसे करना है, तो इसको हमने जज्ब करना है। तो फर्स्ट लाइन चलेंगे, वो जो ग्लांस ऑफ ग्रेस आएगी उसके लिए हम रिसेप्टिव मोड में हो ताकि हम उसको पा तो सकें, क्योंकि अगर उसको पाया ही नहीं तो उसका असर क्या होगा, उसको जानने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। अब पाएंगे तभी पता लगे ना असर कैसा होना चाहिए। तो दूसरी लाइन में समझा रहे हैं कि असर क्या होगा कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि वो इंसान इस दुनिया और उस दुनिया की अट्रैक्शन से, जो उस दुनिया की लगती हैं अट्रैक्शन जो कि एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे बेगाना हो जाता है, उनसे ऑब्लिवियस हो जाता है, उसको उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या है, अभी जब हम जी रहे हैं तो इस दुनिया की अट्रैक्शन हमें खींच रही हैं। इस दुनिया की अट्रैक्शंस क्या क्या हैं कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, स्पर्श की, चखने की और सूंघने की,
इनके ज़रिए हमारा ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, बाहर दुनिया में जा रहा है। जो आँखों को अच्छा दिखता है इंसान उस तरफ ज़्यादा समय स्पेंड करता है, जो सुनने में अच्छा लगता है समय उस तरफ ज़्यादा स्पेंड करता है। ऐसे ही जो खाने में अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे, जो टच करने में अच्छा लगे, हम उधर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उधर खींचे चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब हमारे ये जो शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, जो कि इस दुनिया में जीने के लिए हमें दी गई हैं। आँखों से सिर्फ वही दिखता है जो इस दुनिया का बना, जो जड़ता का बना है, मैटर का बना हुआ है। कानों से वही सुनते हैं जो आवाज़ें इस दुनिया की हैं, जो फ्रीक्वेंसीज परमात्मा ने हमें सुनने को दी हैं। उसके ऊपर भी हैं, नीचे भी बड़ी चीज़ें हैं, पर उनकी हमें जानकारी नहीं। हमें सिर्फ सर्टन रेंज में दिखता है, सर्टन रेंज में हम सुनते हैं। सेम थिंग विद टेस्ट एंड टच एंड स्मेल। तो उनके ज़रिए जो हमारा रोज़ तो 24 घंटे सबको मिले हुए हैं। और ये भी हमें समझाया गया कि जब हम धरती पर आते हैं, जब माना चोला मिलता है, तो हमें कितने हमारे सांस होंगे वो लिमिटेड हैं, वो बताए जाते हैं। इतने इसको सांस देंगे, यहाँ पर ये बंदा चला जाएगा और इतनी इसकी उम्र होगी, ये सब फिक्स है, इसको बदल नहीं सकता इंसान। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं बाई ईटिंग राइट, बाई स्टेइंग हेल्दी, फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, अपना ख्याल करके क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। मगर जिस दिन जाना है, जहाँ पर जाना है, वो हम बदल नहीं सकते। बस जितनी ज़िंदगी वो आराम से गुजर सकती है, इसीलिए वो चीज़ें करनी अच्छी हैं, देयर नथिंग रॉन्ग विद देम। मगर अगर आप सोचो कि आप सवेर से रात तक व्यायाम करते रहोगे, खाना ऐसे खाते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो डेट टाइम फिक्स है। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जितना भी है, 100 साल है, 50 साल है, ज़्यादा भी हो सकता है। टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये 5 इंद्रियों के ज़रिए जो हमको मिल रहा है उसमें गुजर गया, तो फिर टाइम तो उतना ही, वो एक दिन गुजर गया, उसमें हमने कोई कमाई करी कि नहीं करी। और वो टाइम हमारा लगा चल हम अपनी सिटी की सैर सपाटे कराते, दिखाते क्या क्या, उसमें गुजर गया। या लगा चलो जी ये नया रेस्टोरेंट खुला है, इसमें देखें खाना कैसे है, वो खाते हैं जाके। अगर लगा ये मूवी नहीं लगी है, इसकी बड़ी तारीफ हुई, चलो ये वाली दिखाते हैं। और या कोई 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 कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई गेम्स हो रही हैं, और कई अट्रैक्शंस हैं इस दुनिया की। इसके साथ साथ चलो हम ज़्यादा टाइम अपने जान पहचान, जो हमारे निजी रिश्तेदार हैं, उनके साथ स्पेंड करें, कि हमारे रिलेशन अच्छे रहें, कि ताकि वहाँ से कोई हमें कोई अनबन ना हो, तो उधर टाइम स्पेंड करते हैं। या और सोचते हैं कुछ जानकारी पाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आजकल के टाइम में तो बहुत से लोग वो कहते हैं 4-5 घंटे गूगल के थ्रू इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं। तो 4-5 घंटों में क्या करें? कोई नई चीज़ें गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चाहे उनको कोई खुशी के देने के लिए मिले, कोई ज्ञान मिल रहा है, कुछ हाँ ऐसे ये बेहतरी हो जाएगी, कोई न्यूज़ मिल रही है, या व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन हर एक इंसान को अलग अलग लगती है। बट दे सेइंग के 4 to 5 आवर्स तकरीबन लोग आजकल इन डिवाइसेस के थ्रू स्पेंड करते हैं। तो 24 घंटों में से वो टाइम तो निकल गया, दुनिया की चीज़ों में निकल गया, तो फिर प्रभु को पाने का टाइम कहाँ है? तो प्रभु को पाएंगे कैसे, जानेंगे कैसे? पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, उनको तो कहीं बाहर की चीज़ से तो पा नहीं सकते। समझ सही कर सकते हैं, जब तक समझ सही नहीं होगी, अरे दुनिया की चीज़ों में लगे तो समझ सही कहाँ होगी, तो और भी ख़राब होती चल जाएगी। जितनी इंटेंगलमेंट में ज़्यादा करते जाएंगे, अब इट्स जस्ट लाइक वो जो गेम्स नहीं होती, वो गेम्स में जैसे बच्चों को के लिए कोई गेम खेल रहा है, तो उसको कहा जाता है अगर इसमें तो 100 पॉइंट मिल गए ना तुम अगले लेवल पे जाओगे, तो उसको 70-80 मिलते, बड़ी कोशिश करके 100 पॉइंट ले लेता है। 100 मिलते अगले लेवल पर जाता है, वो तो फिर लगता है हाँ अब 200 पॉइंट चाहिए, और फिर मेहनत करते 200 मिलते हैं, कहते नहीं अब कुछ और मिलेगा, 400 पॉइंट करते रहते। कीप ऑन गेमिंग। गेमिफिकेशन तो यही है कि आपको उन्होंने पकड़ लिया, अपनी गेम में लगा दिया कि अब आपको ये देंगे, आपको ये देंगे, देना कुछ है नहीं। बट दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड है, दुनिया भी तो यही कर रही है। चाहे हमारे वो रिश्तेदार हों, तो चाहे हमारे दोस्त मित्र हों, तो चाहे हमारे
नेबरहुड में हो, चाहे हमारे घर खुद हो कि हमने ये करना है वो करना, दीज आर ऑल द डिस्ट्रैक्शन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि जिसके ऊपर रहमत की नज़र पड़ गई, जिसके ऊपर प्रेम भरी नज़र पड़ गई, जिसके ऊपर कृपा हो गई महापुरुषों की, जिसके ऊपर वो संत महापुरुष ने दया दृष्टि डाल दी और वो रिसेप्टिव था, तो वो दया दृष्टि, वो जो एनर्जी है वो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि आँखों से आँखों तक और दिल से दिल तक और रूह से रूह तक जब तक कनेक्शन ना हो तो कनेक्शन नहीं हुआ। अर्थात यहाँ आँखों में आके रह गई, आगे गई नहीं तो फ़ायदा ही नहीं कुछ हुआ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ तो है फ़ायदा पर उतना नहीं हुआ जितना हो सकता है। तो कनेक्शन जब उनकी तरफ से जो एनर्जी आती है, जो हमारी रूह तक पहुँचती है, तो रूह में फिर वो एक हलचल सी पैदा करती है। जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा को भूल चुकी है, जिसे लाखों करोड़ों साल हो गए प्रभु से दूर है, उसको समझ ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। तो जो मन कहता है वो करती जाती, उसमें आती है समझ, है आत्मा तू परमात्मा का अंश है, तूने प्रभु से प्रेम करना है, और जब प्रभु के प्रेम करेगी तो देख मस्ती के आलम में जाएगी। तो फिर आत्मा में वो प्रेम जागृत होता है। जब आत्मा में प्रेम जागृत होता है तब हम उस स्टेज पर पहुँचते हैं जबकि हम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मेन चेंज जो आता है कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि अट्रैक्शन सिर्फ इस दुनिया की नहीं, उस दुनिया की भी। सो अगर इसको वर्स को समझो तो बहुत डीप मीनिंग में जाता है। अगर हम दीनों दुनिया सोचेंगे, हाँ दुनिया से बंदे की अट्रैक्शन हट गई, उसका ध्यान प्रभु के होगा, नॉट ओनली दिस, संत दर्शन सिंह महाराज में कि बाहर की दुनिया में तो होगा कि हमें लगेगा कि हम प्रभु की जानकारी पाएँ, हमें लगेगा हम मेडिटेशन के लिए टाइम निकालेंगे, हम बैठेंगे। जब हम बैठेंगे तो फिर हमारे अंदर जो प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ हमारा एक्सपीरियंस होगा, उससे हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, और हम बार और समय उसी अवस्था में बिताना चाहेंगे। देन जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, सो चेंजेस क्या होंगे? अगर हम अपने सदगुरु से बहुत दूर रहते हैं, लेट्स से फिजिकली उनके आसपास नहीं है, तो फिर हम कहीं भी बैठे होंगे तो उनकी याद हमें प्रभु की ओर खींचेगी। उनकी याद से हम अभ्यास में बैठेंगे तो अंदर में उनका नूरी स्वरूप हमारे यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाता है। जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारा वो इनर गाइड हो जाता है, तब हम अंदर के मंडल में जा सकें। जब हम उन्हें शारीरिक रूप से देखेंगे, उनकी शारीरिक नज़दीकी होगी, तो डेफिनेटली अगर हम पात्र होकर बैठेंगे, रिसेप्टिव होंगे, तो जो भी हमारी और उनकी रूहानी किरणें आ रही हैं, उनके ज़रिए हमारे अंदर प्रभु के प्रेम के लिए जागृति और बढ़ेगी। और फिर जब हम अभ्यास में बैठेंगे, चाहे हम उनके नज़दीक हों चाहे हज़ारों मील दूर हों, तो जब हम इस शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जब अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा ध्यान है, जो पूरे शरीर में भटक रहा है, वो यहाँ एकाग्र होकर यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होगा, 10वें द्वार पर इकट्ठा होगा। तो फिर उनकी मदद से हम इस शरीर से ऊपर उठेंगे। तो जो अंदर के मंडलों में जाएंगे वहाँ तो और भी अट्रैक्शन ज़्यादा है। हम तो बाहर की दुनिया सोचते हैं ना, महापुरुष कहते हैं अंदर की दुनिया तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बहुत बड़ी है। एक बार किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि जब आप अंदर की दुनिया में जाते तो होता क्या है, और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि इवन इन द 4th प्लेन रूहें फंसी हुई हैं, चिल्ला रही हैं कि हमें मदद मिले कि हम ऊपर जा सकें। तो हम तो सोचते हैं ना कि हम यहाँ बैठे एकदम से 5वें मंडल में पहुँच जाओ, हो गया काम ख़त्म। ठीक, सो कई रूहें हैं जो कि पहली मंडल से दूसरे तीसरे चौथे में फंसी हुई हैं, जिन्हें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिली आगे जाने की। मे बी उनको जो डायरेक्शन मिली थी, जो उनके टीचर्स थे या गुरु थे, वो खाली उस लेवल तक जा सकते थे, वहाँ तक ही अपने शिष्य को पहुँचा सकते थे। इस करके वन ऑफ द मेन थिंग जो कि समझाई जाती है कि अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाएं
जो आपको सचखंड तक पहुंचा सकें, आपकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकें, उनको छोड़ो नहीं, पकड़ लो उनको। दिस इज़ व्हाट द टीचिंग्स आर सेइंग, कि यू नेवर नो कि आपको गुरु मिलते कैसे हैं, क्योंकि गुरु को समझना बहुत मुश्किल है। बाहर की सेंस में हम गुरु को समझने की कोशिश करते हैं, हमको किसी को समझ में नहीं आती। तो बाहर की चीज़ें दिखती हैं, हाँ जी अच्छे हैं जी, बातचीत अच्छी करते हैं, प्यार से मिलते हैं, अंदर से क्या करते हैं वो तो जब तक अंदर नहीं जाएंगे कैसे पता लगेगा। जैसे वो कहते हैं, एक कोई रानी थी, उसको कबीर साहब ने कि उस पर दया में रोई, तो अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सचखंड में सिंहासन में कबीर साहब बैठे थे। उन्होंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो गुरु तो नहीं आपको बताएगा मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ। दैट्स नॉट हिज जॉब। उसका जॉब है बताना कि भाई उसको गाइड करना हमको टू गेट टू आवर गोल, राइट। सो अंदर की दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन हैं। तो जब संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दिनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि बाहर की दुनिया की अट्रैक्शंस और अंदर की दुनिया की अट्रैक्शंस ऑफ विच एक्चुअली आर डिस्ट्रैक्शंस, जो कि हमें अपनी मंदिर से दूर रखती हैं, उन सबका उस पर असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में मस्त हो गया इंसान। जो प्रभु के प्रेम में मस्त हो गया उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, वो खुशी के आलम में है, उसको उसका ध्यान कहीं और है ही नहीं, उसका ध्यान उस ब्लिसफुल स्टेट में है जिससे वो बाहर आने ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ इतना मज़ा आ रहा है, उन्हें और करना क्या है। तो वो अवस्था एक सदगुरु की जब नज़र करम हम पर पड़ते उसे हो जाती है। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम जब भी सत्संग में आए हम अपने आप को पात्र करके लाएं, ताकि वो रहमत की जो एक नज़र हम पर पड़े उससे हमारे अंदर बदलाव आए, हमारा ध्यान दुनिया की ओर से, इस दुनिया की और अंदर जब हम बाब्यात में बैठते हैं, अंदर की दुनिया की एस्ट्रल प्लेन, कॉजल प्लेन, सुपर कॉजल, इनमें भी बहुत अट्रैक्शंस हैं जो हमें उनमें ही मस्त कर देती हैं। हमें लगता है आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, लगता है ये मंजिल आ गई है। एक जगह और भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है कि जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि मैं मंजिल तक पहुँचा, देन आई रियलाइज ये तो मोड़ ही था, फिर मैं आगे बढ़ा। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम तो पहुँच गए उधर, हमें समझ नहीं आता हम पहुँचे कहाँ पर हैं, और हम फिर वहाँ पर ही रह जाते हैं। तो इसलिए बार बार यही समझाया जाता है कि हम अपने आप को पात्र रखें, रिसेप्टिव रखें। हम हर वक्त इसी कशिश में हों कि हमें प्रभु का प्रेम मिले, और जब एक पूर्ण महापुरुष हमें अपनी नजरें कर्म करते हैं तो वो प्रभु के प्रेम के वो जो फ्लड गेट्स हैं हमारे लिए खोल देते हैं। उनके ध्यान से ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है। हम जब अभ्यास करते हैं उनकी मदद से हम शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, और फिर जो अंदर हमारे अंदर प्रभु के प्रेम के खजाने हैं उनसे हम ले सकते हैं, वो हमारी रोम रोम में समा जाते हैं, ताकि हम प्रभु के प्रेम की मस्ती में जीना शुरू करें। अगर वो नहीं पाई तो कुछ नहीं पाया। तभी बार हर एक धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। तो प्रभु का प्रेम तो बाहर मिलेगा ना, अंदर की दुनिया में जाके मिलेगा तब जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो होगी और हमारा ध्यान पूरी तरह से उस ओर होगा, ताकि हम अपने मकसद को पूरा कर पाए। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम जानें कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, हम सब प्रभु को पा सकते हैं। हमें ध्यान अंदर की ओर करना है। सब कुछ हमारे भीतर है, कुछ भी नहीं है बाहर। तो जितना ज़्यादा ध्यान अंदर करेंगे उतना प्रभु की खुशियों को पाएंगे। जितना प्रभु की जो ज्योति है और श्रुति है, लाइट एंड साउंड है, उसके साथ जुड़ेंगे, उतना हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी। ये रास्ता हमें ये नहीं कहता कि हम सब कुछ छोड़ दें और कहीं पहाड़ों पे चले जाएं, कहीं दरिया के किनारे पे जाएं। इस रास्ते को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने पॉजिटिव मिशन का रास्ता समझाया कि दुनिया में रहते हुए चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया के काम करते हुए ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ के वो निभानी है, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर हो, समय प्रभु को जानने के लिए निकालें। यही बार महापुरुष हमें समझाते हैं।